और रुआवजा जो है वो रूह को ताजा कर देता है। ये मूत बेचने वाले अब बताएंगे कि रुआवजा जो है, रुआवजा पिया जाएगा कि गुलाब शरबत पिया जाएगा। हमने इनको पता है कि मुसलमानों के नाम में बरकत है, जो आधे से ज्यादा प्रोडक्ट में गौमूत्र मिलाते हैं, तो पता नहीं उस शरबत में गौमूत्र हो सकता है कि मिलाया हुआ है कि नहीं। तो बताइए, जो आज शरबत का धर्म बता रहे हैं, कल को पानी का भी धर्म बता देंगे। कल ये अपने पतंजलि के पानी को बेचने के लिए बोलेंगे कि गंगा जल का पानी शुद्ध नहीं है, गंगा जल के पानी में ये है वो है, कुछ भी बोल सकता है। जो आदमी इतना नीचे गिर सकता है कि शरबत जिहाद बता रहा है, कल को ये हवा में बोल देगा कि हवा जिहाद है। मतलब हिंदू का हवा, हिंदू अलग हवा लेंगे, मुस्लिम अलग हवा लेंगे, लेकिन बीच में मुसलमानों को लेके आ गए। भगवान का देन है कि वो आंख से काना हुए हैं, लेकिन आंख से काना वो अलग चीज है, लेकिन हमको तो लगता है ये दिमाग से भी काने हैं। रामदेव बाबा ने एक नई विवाद छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि रुआवजा से शरबत जिहाद हो रहा है। जो लोग भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर, वो लोग बाथरूम क्लीन करने वाले केमिकल खा पी रहे हैं। उन्होंने एक अपना केमिकल बनाया है, एक अपनी शरबत बनाई है, लेकिन उसमें क्या गुणवत्ता है, उसमें क्या क्या वो डाले हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, इस पर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप रुआवजा अगर पियेंगे तो इससे मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी, तो आप हमारा शरबत पीजिए। करिश्मा जी मेरे साथ है, आप क्या कहेंगे इस सब मसले पर? देखिए, सबसे पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि ये जो रामदेव बाबा है, इनको अगर प्रचार करना ही था तो अपने शरबत का प्रचार करते ना। लेकिन इनको पता है कि मुसलमानों के नाम में बरकत है। अगर हम मुसलमान को बीच में घसीट लेंगे तो हो सकता है कि जो मेरा शरबत, जो उनका वो शरबत की पता नहीं, खुद ये बोलते हैं कि ये जो आधे से ज्यादा प्रोडक्ट में गौमूत्र मिलाते हैं, तो पता नहीं उस शरबत में गौमूत्र हो सकता है कि मिलाया हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसमें तो ये नहीं बता रहे हैं कि शरबत में क्या क्या ये मिलाया है। लेकिन बीच में मुसलमानों को लेके आ गए। पतंजलि का प्रोडक्ट अब कोई लेना नहीं चाहता है। पतंजलि का जो पतंजलि प्रोडक्ट जो है वो कोई अब लेना पसंद नहीं कर रहा है। इनका ब्रांड जो है वो धड़ाम से नीचे गिर चुका है, और इस देश में बहुत ही आसान हो गया है मुस्लिमों का नाम लेके अपने काम में बरकत करवाना। तो वही बरकत करवा रहे हैं। अब सोचिए ना, ये बता रहे हैं कि मदरसा में पैसा जा रहा है, रुआवजा का पैसा मदरसा में जा रहा है, लेकिन मुस्लिम का नाम लेके इनको अपना पेट जरूर पालना है। अच्छा, तो आप लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो पतंजलि का इतना प्रोडक्ट बनाया उसका पैसा वो कहाँ भेजते हैं? क्या किसी मठ मंदिर में भेजते हैं कि नहीं भेजते? पता नहीं कहाँ भेजते हैं। पहले तो हमको लगता था कि देखिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ये भगवान का देन है कि वो आंख से काना हुए हैं, लेकिन आंख से काना वो अलग चीज है, लेकिन हमको तो लगता है ये दिमाग से भी काने हैं। कौन दिमाग से करना है? दिमाग बताइए, जो आज शरबत का धर्म बता रहे हैं, कल को पानी का भी धर्म बता देंगे। कल ये अपने पतंजलि के पानी को बेचने के लिए बोलेंगे कि गंगा जल का पानी शुद्ध नहीं है, गंगा जल के पानी में ये है वो है, कुछ भी बोल सकता है। जो आदमी इतना नीचे गिर सकता है कि शरबत जिहाद बता रहा है, कल को ये हवा में बोल देगा कि हवा जिहाद है। मतलब हिंदू का हवा, हिंदू अलग हवा लेंगे, मुस्लिम अलग हवा लेंगे। आपको प्रचार करना है तो कीजिए ना भाई। अपने देखिए, आपको रुआवजा पिलाया जाएगा, आपको अगर रुआवजा का टेस्ट अच्छा लगेगा आप रुआवजा पीजिएगा। गुलाब शरबत पिलाया जाएगा, गुलाब शरबत अच्छा लगेगा वो पीजिएगा। लेकिन जब आपके दिमाग में ये भर दिया जाए कि रुआवजा मुस्लिमों का है और जो गुलाब शरबत है वो हिंदुओं का है, तब आप थोड़ी देर के लिए जो माहौल चल रहा है कि सोचिएगा कि नहीं हम क्यों पियेंगे। लेकिन सुनिए, शरबत जो बोल रहे हैं वो भी तो उर्दू का ही शब्द है। वही तो, यही ये हम बोलने वाले ही थे कि देखिए, इनको ये भी नहीं पता है कि शरबत को हिंदी में क्या बोलते हैं। पूरे वीडियो में ये शरबत बोले हैं, यहाँ तक कि गुलाब शरबत नाम रखे। तो शरबत भी तो कहीं ना कहीं शरबत क्या, कहीं ना कहीं क्या, वो तो सब साफ है कि उर्दू का शब्द है शरबत। मधु पराग या मधु पराका बोलते हैं शरबत को, हिंदी में बोलते हैं। तो पहले तुम शुद्ध हिंदी बोलना सीख जाओ ना। अपने भाषा में उपयोग करोगे मुस्लिम का विरोध करोगे, मुस्लिम के नाम से अपने काम में बरकत लाओगे, और उसके बाद तुम बोलोगे कि शरबत जिहाद हो रहा है। तो करिश्मा सिंह क्या पियेंगे? गुलाब शरबत पियेंगे, रुआवजा पियेंगे? देखिए, 1907 से रुआवजा लोग पी रहे हैं, और 1907 से रुआवजा पी रहे हैं, आज तक रुआवजा बिक रहा है। अभी देखिए ना, रामनवमी था ना जी, रामनवमी में जितने भी मुस्लिम भाई हैं सबको रुआवजा पिलाए हैं ना। हिंदू भाई का भी जो टेंट लगा था, वो भी शरबत रुआवजा ही पिला रहे थे। कोई कहीं नहीं दिखा गुलाब शरबत, क्योंकि देखिए अगर आप रुआवजा पीजिएगा तो रुआवजा 1907 से चला आ रहा है, और लोगों को पता है
है कि रुआवजा में कितना अच्छा टेस्ट होता है और रुआवजा जो है वो रूह को ताजा कर देता है। अब बताइए गुलाब शरबत अगर लगा दिया जाता तो आधा लोग के तो मन में यही रहता कि उस शरबत में कहीं गौमूत्र तो नहीं मिला दिया गया है, उस शरबत में मूत तो नहीं मिला दिया गया है। और ये मूत बेचने वाले अब बताएंगे कि रुआवजा जो है रुआवजा पिया जाएगा कि क्या बोलते हैं गुलाब शरबत पिया जाएगा। हम तो एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि अपने रुआवजा पीजिए, अपने रूह को ठंडक दीजिए और ऐसे ऐसे चिंटू नफरती बाबा को इनके हाल पे छोड़ दीजिए। चलिए, तो करिश्मा सिंह थी जिन्होंने कहा कि बाबा ये बताए कि उनके प्रोडक्ट में क्या खासियत है। मुसलमानों को गाली देकर अपने बिजनेस में बरकत करना ये ट्रेंड बन गया है। जिसको भी अपने तरक्की चाहिए होती है अपने काम में, वो मुसलमान को गाली देता है, फिर उसको तरक्की मिल जाती है। ये बताए बाबा कि उसमें उन्होंने गौमूत्र मिलाया है या नहीं मिलाया, या फिर उनके गुलाब शरबत की क्या खासियत है, उस पर उनको चर्चा करनी चाहिए थी। और अभी तक पतंजलि जो कमाई की है उसमें से कितने मठ मंदिरों में पैसे गए हैं, कितने दलितों के लिए पैसे उन्होंने डोनेट किए हैं, इसका भी हिसाब बाबा को देना चाहिए। वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।